So what NUA is meant for? NUA is meant for a special purpose. It's a target oriented product. टारगेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? जब ब्लड कम हो जाता है तो पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो जाती है, उस टाइम डॉक्टर्स ब्लड चढ़ाते हैं। जब पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा होता तो उसकी रिकवरी करने के लिए भी डॉक्टर्स उसको ब्लड चढ़ाते हैं। जैसे जैसे ब्लड चढ़ता रहता है तो पेशेंट को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, उसको टाइम मिलता रहता है। कैंसर पेशेंट्स में भी ब्लड कम होता रहता है और ब्लड कम होकर डेथ होती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स देखते हैं कि हीमोग्लोबिन डाउन हो गए, फिर किसी का चढ़ा देते हैं, फिर कैंसर सेल्स कम कर देते हैं, फिर चढ़ा देंगे, फिर कैंसर सेल्स खत्म कर देंगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद बॉडी में प्रोसेस भी सैचुरेट हो जाता है और लास्ट में चढ़ता हुआ ब्लड भी हेल्प नहीं कर पाता है। ऐसे में हम लोगों को जो मालूम है, जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से मालूम और बाकी चीजें हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बढ़िया चीज है वो है हम लोगों के लिए, जो साइंस भी प्रूव कर चुकी है, जो मॉडर्न भी, अगर आप एक बुक पढ़ेंगे हाउ टू रिवर्स हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर, तो उसमें भी जो जिक्र हुआ वो प्लांट बेस्ड डाइट का हुआ है। आज आप गूगल सर्च करिए तो प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बोलेंगे। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एलोपैथिक बड़ा सर्जन नहीं है जो प्लांट बेस्ड डाइट को नकारता हो। आयुर्वेद आज से नहीं, पहले दिन से प्लांट डाइट बेस्ड का बहुत बड़ा फेवरेबल चीज रहा। आयुर्वेद को एक और मानने का रीजन है कि आयुर्वेद कभी भी बहुत ज्यादा नॉनवेज को प्रमोट नहीं करता था। इन इमरजेंसी केसेस में इसने नॉनवेज के लिए कहीं कहीं पे लिखा कि इट कैन बी यूजफुल, बट आयुर्वेद 99.99999% सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट को ही फोकस करता था। और प्लांट बेस्ड डाइट में भी आयुर्वेद जो फोकस करता है वो फोकस करता है फ्रेश प्लांट्स को। फ्रेश प्लांट्स में बेसिकली हम लोगों को जो चीजें मिलती हैं फ्रेश प्लांट्स के अंदर, वो बड़े सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं, और एक जो सबसे कमाल की चीज हमारे को फ्रेश प्लांट्स देते हैं उस चीज का नाम है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। दैट मीन्स प्लांट ब्लड। अगर हम डेली प्लांट ब्लड को ड्रिंक करने लगे तो वो हमारे इस ब्लड के साइमल्टेनियस होता है डीएनए स्ट्रक्चर में, और वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्लड बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल का सबसे बड़ा यूज क्या है कि वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्लड बनाने में, मेंटेन करने में मदद करता है। यानी अगर क्वालिटी ऑफ ब्लड सुधरेगा तो पूरी बॉडी के ऑर्गन सुधरेंगे, पूरी बॉडी की बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगा, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सुधरेगा, पूरी बॉडी में मोर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, यानी कि कैंसर रुकेगा। क्योंकि अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में डॉक्टर ओटो वार्बर्ग का पहले ही बोलना था कि कैंसर जन्म नहीं ले सकता। तो इन चीजों की क्वालिटी के लिए हम यूज करते थे। कभी हम जानते हैं कि ग्रीन ग्रास फेड काउ प्रोटीन, या बोलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान जैसे देश में, लेकिन जो लोग बीफ कंज्यूम करती हैं, जो नेशन बीफ कंज्यूम करती हैं, वो उन लोगों का भी ये डिमांड रहता है कि हमें ऐसी गाय का बीफ चाहिए जो ग्रीन ग्रास खाती हो। आज जो दूध की डिमांड हो रही है वो भी उन गायों के दूध का डिमांड होता है जो ग्रीन ग्रास फेड हो, यानी कि ऑर्गेनिक ग्रीन ग्रास फेड हो। ऐसी क्या चीज है घास के अंदर कि जो जानवर घास पे चरते हैं या जो जानवर घास बहुत खाते हैं, यानी कि डायरेक्टली क्लोरोफिल बहुत खाते हैं, उनकी बॉडी में बीमारियां ना के बराबर पाई गई हैं। उनकी इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग पाई जाती है जब भी होता है। मतलब किसी भी और एनिमल के मुकाबले द बेसिक टारगेट इज कि घास चरने वाले जानवरों में बीमारियां नामुमकिन पाई जाती हैं। बकरी बहुत ज्यादा हरा चारा चरती है, इसलिए उसके दूध की इतनी पोटेंसी होती है कि आप डेंगू में उसका दूध पिला सकते हैं। उसका दूध जो है वो बड़ा ताकतवर दूध होता है। सेम तरीके से गाय का दूध या भैंस का दूध जो हरा चारा चर के आ रही है, उनके दूध की पोटेंसी, उनके दूध की क्वालिटी, उनके दूध का लेवल ही अलग होता है, और वो हमारे ब्लड में सहायक भी होता है। और ये पूर्वजों ने हमारे ने कल्चर हमारे को दे भी रखा है। रादर देन डेयरी में बंधी हुई गाय और भैंस जो सूखा चारा चरती हैं, उनके मुकाबले आप अगर 1 महीना ग्रीन ग्रास फेड काऊ का अगर मिल्क पी के देखेंगे तो आपको ट्रमेंडसली रिजल्ट्स मिलेंगे। या वो व्यक्ति जो बीमार हैं,
अगर वो डायरेक्टली घास का जूस पिए या डायरेक्टली घास खाएं या हरे पत्ते खाएं या हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं फ्रेश, तो आप देखेंगे कि आप बड़ी जल्दी किसी भी बीमारी से ठीक होना चालू हो जाएंगे, किसी भी बीमारी से। हम लोगों ने किडनी डायलिसिस के केसेस में भी हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज किया था। अब इतने क्रिटिकल केसेस को अगर कोई घरेलू ना हो तो हम लेते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रिजल्ट्स पहले भी शो कर रखे हैं कि क्या कर सकते हैं। कैंसर के केसेस में भी हरी पत्तेदार सब्जियों की डाइट क्या रिजल्ट छोड़ती है, वो भी हम लोगों ने खूब चेक कर रखा है। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज पालक में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बाकी चीजों में क्लोरोफिल का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, तो इन चीजों की वजह से। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाद में क्लोरोफिल के सिंथेटिक वर्जन्स भी बनने लगे जो कंपनियों ने प्रमोट करे, जिन्हें हम बोलते हैं सिल्वर क्लोरोफाइलिन या कॉपर क्लोरोफाइलिन नाम का मॉलिक्यूल भी एलोपैथिक कंपनीज ने या ब्लैक केमिस्ट्री के लोगों ने बनाया। कंप्लीट ब्लैक केमिस्ट्री नहीं, लेकिन सोलवेंट्स के तौर पे ब्लैक केमिस्ट्री का यूज हुआ। लेकिन उन प्रोडक्ट्स ने भी ह्यूमन बींग्स को बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। हम लोगों ने जब नुआ बनाया तो नुआ में हमने पहले ख्याल ये रखा कि एक ऐसा ड्रिंक बनाते हैं जो ड्रिंक क्या होता है, बड़ी जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, बड़ी जल्दी घुलते हैं, जो क्लोरोफिल बेस्ड हो, जो डार्क ग्रीन काई कलर जिसको हम बोलते हैं, एल्गे कलर बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कलर, उस कलर का मतलब हम क्लोरोफिल नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सके और उस एक्सट्रैक्शन को हम यूज कर पाए। इस चीज के लिए हम कमिटेड थे। वर्ल्ड का जो बेस्ट क्लोरोफिल मिलता है वो एक ग्रास होती है, घास होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा का बेस्ट क्लोरोफिल होने के कारण कुछ रीजंस हैं कि क्यों उसको बेस्ट बोला जाता है। ऐसे कहानी किताबों में नहीं बोला जाता, क्योंकि इसका जो बेस्ड है, जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने कहा कि सिंथेटिक निकाला गया कॉपर बेस्ड या सिल्वर क्लोरोफाइलिन बेस्ड, कॉपर क्लोरोफाइलिन या सिल्वर क्लोरोफाइलिन, वो जो है वो हम लोगों को बताया गया, वो उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया। लेकिन जब हम लोगों ने किया तो अल्फा अल्फा का नेचर का नंबर 1 क्लोरोफिल है, क्योंकि वो जो बेस्ड है वो मैग्नीशियम बेस्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों के दर्द में पर्टिकुलरली हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को सुप्रीम करने के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए जो क्लोरोफिल बेस्ड है वो मैग्नीशियम बेस्ड है। तो इसका जो मॉलिक्यूल रहता है दैट इज ए मैग्नीशियम बेस्ड क्लोरोफिल। और हमने जो अल्फा अल्फा ग्रास भी ली, ये वाइल्ड ग्रास ली, इसके साथ व्हीट ग्रास को ब्लेंड किया, दुर्वा को भी हमने इसमें ब्लेंड किया है, और तकरीबन हम इसमें 11 तरीके की घास का ब्लेंड यूज करते हैं जिससे ये प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें प्राइमरी हम अल्फा अल्फा करते हैं। देन इसमें हमने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी बड़े सारे काल में कुटकी, काशनी, इन चीजों का यूज किया है, क्योंकि ब्लड से पहले एक बैरियर आता है जिसको डिटॉक्स करने की जरूरत है। अगर लीवर हम लोगों का बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है तो ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और क्योंकि हमारा M9F9 से पहले का प्रोडक्ट था तो हमने इसमें एलोवेरा, तुलसी इम्यूनिटी के लिए, गिलोय, आपका मैंगोस्टीन जिसे हम महाराष्ट्री भाषा में बोलते हैं कोकुम, इन चीजों का भी हमने यूज किया ताकि इसको एक पावरफुल सुपर ब्लेंड मिल जाए। सी बकथोर्न जूस का हमने इसमें यूज किया ताकि इन चीजों के ब्लेंड की मदद हमारे को रेस्ट ऑफ द इम्यूनिटी फंक्शन में मिले, विटामिन सी में मिले, और बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत थी, निर्गुंडी की थी, तो वो निर्गुंडी हमने इसमें डाली है। और जो हम इसमें स्वीटनर यूज करते हैं दैट इज सोर्बिटोल, विच इज डायबिटिक फ्रेंडली, दैट मीन्स इट्स ए कैलोरी लेस शुगर विच अ पर्सन कैन टेक। तो ये इस प्रोडक्ट का बेसिक प्रिंसिपल्स था। और क्योंकि ब्लड की क्वालिटी लगभग हर चीज में काम कर देती है, तो हमने कहा कि अगर कोई पूछे कि नुआ पर्टिकुलरली किस चीज के लिए, तो पर्टिकुलरली तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, आयरन लेवल बढ़ाने के लिए है। क्योंकि आयरन का और कैंसर का रिश्ता हमने बहुत पहले बात स्टार्ट की थी, लेकिन पीछे जापान ने भी बता दिया कि आयरन का और कैंसर का रिश्ता बड़ा नजदीकी है। हमारे को आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, और बहुत से लोग चेक करिएगा इनमें कच्चा आयरन होता है। जब आप मैग्नेट लेके जाएंगे नजदीक आयरन की टैबलेट के, तो टैबलेट जो है वो खिंची चली आती है।
जब टैबलेट खींची चली आ रही है और हम ऐसा आयरन कंज्यूम करते हैं इन टैबलेट्स, बहुत सारी आयरन टैबलेट्स में आप ये देखिएगा कि टैबलेट खिंच जाएगी मैग्नेट से। अगर मैग्नेट से आयरन का टैबलेट खिंच रहा है, इसका मतलब उसमें रॉ आयरन है, और रॉ आयरन आयुर्वेद में मना किया गया था कंजम्पशन के लिए, इसीलिए आयुर्वेद में आयरन का भस्म बनाया जाता था। आयरन का जब प्योर सोर्स होता था वो पहले प्लांट देते थे, खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां बोलते थे, इसीलिए आज तक खून की कमी ना हो तो हम लोगों को जानकारी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए। लेकिन वो जो पुराने लोग थे उन्होंने पहले बोला कि पत्तेदार सब्जियां लीजिए, पत्ते खाइए, प्लांट खाइए। अगर तब भी पूरा ना हो तो आयुर्वेद का लास्ट में आयुर्वेद ने बोला था कि लो का भस्म बना लीजिए, लो को भस्म कर लीजिए, क्योंकि रो आयरन को बॉडी भस्म नहीं कर पाएगी, पित्त नहीं कर पाएगा, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा फैल जाएंगे बॉडी के अंदर तो नुकसान कर देगा। तो बेसिकली नुआ का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, ये हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है या जिनका आयरन बहुत डाउन है। तो M9 F9 के साथ हम इसको एज ए सपोर्टिव दे देते हैं कि इसकी सपोर्ट रहेगी तो जल्दी से भरेगा, क्योंकि आयरन अगर एक बार खाली हो गया तो हमें यह वेट नहीं करना है कि पैसा कितना कम बचाएं हम आदमी का। अगर जेन्युइन पैसे की दिक्कत है तो ही हम बचाएंगे, अदरवाइज कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके आयरन लेवल्स को पूरा करिए, हीमोग्लोबिन लेवल को पूरा करिए। तो ये प्रैक्टिकली हमने उन लोगों के लिए बनाया था जिनको नेचुरल आयरन और हीमोग्लोबिन का बड़ा डोज हम दे सकें विद क्वालिटी ऑफ ब्लड, इंप्रोवाइजिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्लड। क्योंकि आयरन कम रह चुका है, हीमोग्लोबिन कम रह चुका है, तो क्वालिटी ऑफ ब्लड भी बहुत पुअर हो चुका होगा। तो उसको हम इंप्रोवाइज कर पाए, उसको बढ़िया कर पाए, इस चीज के लिए हमने नुआ का निर्माण किया था। लेकिन क्वालिटी ऑफ ब्लड लगभग हर डिजीज में, स्पेशली इम्यूनिटी में बहुत काम करता है, इसलिए नुआ इज ए मल्टी फंक्शनल ड्रिंक। एक ओपन खुला चैलेंज है, दावा है, अंधा दावा है। MLM कंपनीज जितने भी प्रकार के जूस बेच रही हैं, चाहे वो एलोवेरा जूस बेचती हो, चाहे वो नोनी जूस बेच रही हो, या सीबकथोन जूस बेच रहे हैं, या बेरी जूस बेच रहे हैं, या ब्लेंड बेच रहे हैं, इंडिया में राइट नाउ मैं इस चीज का खुला दावा कर सकता हूं कि कहानियां और थ्योरीज को हम साइड में रख देते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी इस चीज को कितने भी दावे के साथ हमारे साथ रखना चाहे कि उनका जूस हमारे नुआ से ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है, तो आप ओपनली उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 50 कंज्यूमर्स को नुआ दे दीजिए और 50 कंज्यूमर को आप अपना ड्रिंक दे दीजिए। कितने लोग नुआ को बेटर बताते हैं और कितने आपको बताते हैं वो देख लेते हैं। हमारे नुआ के पेशेंट को बाद में आप अपना बेरी जूस दे देना, देखते हैं कि कितने लोग वापसी नुआ मांगते हैं, और बाद में आपके पेशेंट्स को या आपके यूजर्स को हम अपना नुआ दे देंगे और ये देखते हैं कि बाद में कितने लोग आपका जूस मांगते हैं। सिर्फ अगर मांगने का कोई एकमात्र रीजन रहेगा तो वो रीजन टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया हम मीठे के पक्षधार नहीं हैं। मीठा अगर किसी को मिलाना है तो घर में जिस पानी में नुआ मिला रहे हैं उसी पानी में आप मीठा मिला लीजिए। कोई टेस्ट डालना, खट्टा डालना है तो खट्टा डाल लीजिएगा उसके अंदर। हम बोलते हैं कि हर हमारे प्रोडक्ट की फ्लेवर मेकिंग आपको घर करनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं और नुआ को टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए, उसमें मिला के पी लीजिए, या खांड डाल लीजिए, उसका पानी बना लीजिए, उस पानी में नुआ डाल लीजिए। जितनी मिठास आपको चाहिए आप मिठास अपने घर से घोल सकते हैं, हम घोलने के फेवर में नहीं हैं। तो जो भी चीजें हैं, नुआ का कंपैरिजन कोई नहीं हो सकता। डोज बड़ी छोटी है, एक दिन में 15 ml का डोज सफिशिएंट है, कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए 300 ml पानी के साथ डाइल्यूट करके नुआ पिया जाना चाहिए। सुबह खाली पेट पिलेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। लेकिन मार्केट में ओपन चैलेंज इस चीज का कि जितने यूजर किसी और के जूस का नारा लगाते हों, वो एक बार टेस्ट को साइड में रख के रिजल्ट्स के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज कर लें और उनमें से नंबर निकाल लें कि कितने पेशेंट्स या कितने लोग या कितने यूजर वापसी उन ड्रिंक्स की तरफ जाना चाहते हैं जो लोग आते हैं, और कितने हमारी तरफ वापसी आते हैं। और हमारे यूजर्स को कोई भी और जूस दे के देख लीजिएगा कितने लोग रिजल्ट से वापसी जाते हैं। जिन लोगों को अच्छा स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एनर्जी लेवल चाहिए, ब्लड की क्वालिटी बेटर चाहिए हो,
वो सब लोग नुवा यूज कर सकते हैं। जिनको बेस्ट इम्यूनिटी चाहिए वो नुवा यूज कर सकते हैं। जिग्नेश भट्ट जी जो बोल रहे हैं नुवा इज वर्ल्ड बेस्ट वेलनेस ड्रिंक, नो डाउट अबाउट दैट सर। इस चीज को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। गैस एसिडिटी के लिए भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। शशांक शर्मा जी पूछ रहे हैं कैसे थायराइड में ये काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा सर, थायराइड में काम करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को सुधारता है तो 100% काम करेगा। और मिनरल्स तो इसमें भर भर के कूट कूट के पड़े हुए तो जरूर काम करेगा सर। विटामिन है, मिनरल्स का ब्लेंड है इसके अंदर, आपको लगभग हर एसेंशियल विटामिन इससे मिल जाएगा। इसीलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट यूज किए हैं इसके अंदर, ताकि क्लोरोफिल से भी जो ना मिल पाए वो हो जाए। जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो लगभग आपको सारे इससे मिल जाते हैं। आपके प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को स्ट्रोंग करके, आपके लीवर को डिटॉक्स करके आपके डाइजेशन को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाने में मदद करता है। हरिद्र एक्सट्रैक्ट है यानी कि हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, तो आप लोगों के ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करता है। विटामिन सी बहुत भरा पड़ा है तो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा। मेरे को नुआ पे जितना बोलना था अभी तक मैं बोल चुका हूं।